डीएनए टेस्ट से होगा बड़ा खुलासा। डीएनए टेस्ट के बाद अनिरुद्ध जाएगा सदमे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ऑलरेडी देख चुके हैं, झनक पहुंच चुकी है बॉस हाउस और बता चुकी है अनिरुद्ध और पूरे परिवार को कि वो अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। अनिरुद्ध के साथ साथ पूरे घर वाले झनक के ऊपर बरस पड़ते हैं कि ये कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पे। किसी और का पाप है, ये मुंबई गई थी, किसी और का पाप हमारे ऊपर लगा रही है। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। इनफैक्ट अनिरुद्ध भी यहाँ सबके सामने कहेगा कि हम दोनों कभी भी इतने करीब नहीं आए थे कि बात प्रेगनेंसी तक पहुँच जाए। मेरे और तुम्हारे बीच में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। झनक बहुत ही मजबूर और लाचार जैसी खड़ी रहती है और सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि इन्हीं का बच्चा है, क्योंकि अब वो कैसे प्रूव करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ अर्शी इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो अनिरुद्ध को कह देती है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं अपने मम्मी के पास चली जाऊंगी। यहाँ अर्शी को संभालने में अनिरुद्ध ज्यादा टाइम लगाता है, यानी उसे झनक से ज्यादा अभी अर्शी की परवाह हो रही है कि कहीं अर्शी उसे छोड़ के ना चला जाए। अर्शी यहाँ गुस्से में होती है और अपनी माँ के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अनिरुद्ध उसे संभालने में लग जाता है कि प्लीज अर्शी मुझे छोड़ के मत जाओ। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ घर के कुछ मेंबर जो झनक के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, जैसे छोटौन, बड़ो माँ और बाकी सब, वो झनक से बात करते हैं। झनक उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद आप देखेंगे झनक कश्मीर वाला सारा इंसिडेंट बता देने वाली है। देखेंगे कि लोग जो है झनक के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अचानक से झनक आई और इतनी बड़ी बात कही गई तो कोई कैसे ही डाइजेस्ट करेगा। जिस बात को सुनकर झनक खुद हैरान हुई थी, तो ये लोग कैसे सुनेंगे इस बात को। और इस बात को समझाने के लिए झनक के पास बस एक ही रास्ता बचता है। झनक कहती है कि ठीक है, आप सब में से किसी को इस बात पे विश्वास नहीं है ना कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है, मैं आप लोगों को प्रूफ दे सकती हूँ। अब मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी, उस डीएनए टेस्ट से सब पता चल जाएगा कि ये बच्चा है किसका। डीएनए टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि झनक यह डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। उसके बाद अनिरुद्ध सदमे में चले जाने वाला है, क्योंकि वो हैरान हो जाएगा कि ऐसा कब हुआ, क्योंकि अनिरुद्ध को यहाँ कुछ याद नहीं था कश्मीर में क्या हुआ। उस रात की पूरी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ झनक को ही पता है। अब झनक यहाँ उस रात जो कुछ भी हुआ वो अनिरुद्ध को बताएगी। यहाँ देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि अनिरुद्ध ने जब डीएनए टेस्ट नहीं हुआ था तब झनक के ऊपर लांछन लगाए थे, इस बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करा। अब जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, सच्चाई सामने आएगी, तो अब क्या अनिरुद्ध इस बच्चे को अपनाएगा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट और अनिरुद्ध का डीएनए टेस्ट मैच हो जाएगा। ये बात तो साबित हो जाएगी कि अनिरुद्ध का ही बच्चा है। तो क्या इसके बाद भी अनिरुद्ध एक्सेप्ट करेगा इस बच्चे को? क्या वो एक्सेप्ट करने वाला है झनक को और दे देने वाला है तलाक अर्शी को? फिर क्या सब होगा, क्या क्या मेलोडी ड्रामा होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।